गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर। आपको पता ही डेट्स आ गई हैं तो हम तैयारी में लग जाते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट, चलिए आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव। मैं प्यार नहीं कर सकती, ठीक है, और ना बयान करना चाहती हूँ, ना मेरी नेचर में है। ये कहा किसने कहा था? ठीक है, तो ये आपकी कमला दास जो है, ठीक है, आप इनका नाम जानते होंगे। क्या नाम है? कमला दास। कमला दास ने ये बात कही थी अपने कौन सी बुक में? ये पोएम है सनशाइन कैट। सनशाइन कैट में ये अपीयर हुई है ये लाइन, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द डांस ऑफ यूनिक। ये आपको पता ही है, ये किसकी है? ये भी कमला दास की ही है। और इसके थीम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसके दो थीम हैं, लवर्स डाइंग या फिर चिल्ड्रन अबेंडेड, प्यार का मरना या फिर जो बच्चों को छोड़ दिया जाता है, ऐसे अबेंड किया जाता है, उनके बारे में इन्होंने ये डांस करती है। या फिर कई बार ऐसे पूछता है कि किन चीज़ों, कौन सा गाना गा के डांस कर रही थी, जो आए वाला। तो लोग सोचते हैं जो जिस सॉन्ग पे कर रही होंगी वो इंजॉयफुल सॉन्ग हो तभी तो डांस कर रही हैं, बट नहीं, वो इनकी स्टोरी बता रही होती है और वो तकलीफ़ बताती हैं डांस करते करते कि कैसे एक बच्चों को छोड़ दिया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो ये भी पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास की। इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है कमला दास को हम कैसे, किस पोएट के रूप में जानते हैं? इंडियन पोएट हैं, और ये पहली ऐसी हैं जो उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया था, हिंदू से ये मुस्लिम में कन्वर्ट हुई थी। इन्होंने सुरैया नाम की उपाधि धारण की थी, मतलब अपने नाम के आगे इन्होंने सुरैया लगाया था, ठीक है। तो और ये कॉन्फेशनल पोएट के नाम से इन्हें जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है देखिए, द स्टोरी एंड विच कमला दास रिफर टू गे रिलेशनशिप। गे रिलेशनशिप जानते हो ना, लेस्बियन, गे, ठीक है। तो ऐसी टाइप की स्टोरी इन्होंने लिखी थी। तो ये किस में दिखने को मिलती है? तो ये इकबाल नाम की एक बुक थी जो स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी टाइप की, तो उसमें इन्होंने लिखा था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज कॉमनली एट्रीब्यूटेड टू चार्ल्स डार्विन, बट हु एक्चुअली क्वाइन दिस। तो चार्ल्स डार्विन की आप बुक पढ़े होगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो उन्होंने उसमें सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट नाम का टर्म दिया था। तो क्या ये टर्म जो है इन्होंने ही क्वाइन किया था? ना, इन्होंने नहीं क्वाइन किया है। इससे पहले हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन्होंने एक क्वाइन किया था। लेकिन और ये इन्होंने अपनी कौन सी बुक थी इनकी, याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें इन्होंने बात की थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कहा था सिर्फ, लेकिन इसको प्रूफ एग्जाम्पल के थ्रू और प्रूफली किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। लेकिन अगर क्वाइन के लिए पूछेगा तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम बताइएगा, और मैंने आपको बुक के नाम बता ही दी है, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। और अगर चार्ल्स डार्विन की बुक पूछेगा तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? द नेम, द ग्रीक नेम मैथोलॉजी फॉल इन लव विथ हिज ओन रिफ्लेक्शन। जो ग्रीक मैथोलॉजी है, करेक्टर है, और वो अपने से ही प्यार करने लगता है, सेल्फ लव, अपने रिफ्लेक्शन से, ठीक है। अपना फेस कहाँ देखता है? वाटर में देखता है, उसको खुद से प्यार हो जाता है। तो वो कौन है? नार्सिसस। इसका नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद लेकिन अमर होने के लिए फिर उसके बाद ये गॉड से, जो जीसस गॉड थे ये, ठीक है, ये गॉड थे, तो इन्होंने इसको वरदान दिया कि आप कन्वर्ट हो जाओ रोज़ फ्लावर में। तो ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हो सकता है पूछे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो टर्न इनटू ए फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट डिड रुडयार्ड किपलिंग डिस्क्राइब ए थ्रेटिंग रनिंग अक्रॉस द मैप ऑफ इंडिया। ये कई बार पूछा गया है, आपको पता है रुडयार्ड किपलिंग कौन है? जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, मोगली, हम सब इससे फैमिलियर हैं। तो इनका एक वर्क है जिसका नाम क्या है? किम। इस वर्क में इन्होंने ये बात, ये लाइन लिखी थी, अक्रॉस द मैप ऑफ इंडिया, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है?
ये है आपकी द जूड द ऑब्सक्योर। द जूड द ऑब्सक्योर किसने लिखी है? तो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। आपको पता है थॉमस हार्डी जो थे अपनी यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट डाला भी है, ये रहा ये पॉइंट थर्ड। हार्डी गिव्स अप नॉवल राइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्टाइल रिस्पेक्टिंग एक फाइनली ही टुक शेल्टर इन पोइट्री। अपनी एंडिंग किससे की थी थॉमस हार्डी ने? पोइट्री से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लॉट ऑफ टाइम द एग्जामिनर आस्क दिस क्वेश्चन। थॉमस हार्डी एंड हिज लाइफ विथ जेनर। तो सब जानते हैं इनकी बुक्स के बारे में, पर ये नहीं जानते कि पोइट्री भी लिखते थे और इन्होंने अपने आखिरी समय में पोइट्री ही लिखा था। ठीक है, तो ये इनकी वर्क है। इसमें इन्होंने क्या मार्क किया है? तो याद रखिएगा मार्क्स द, ये पॉइंट, ये मार्क इट मार्क्स यानी जूड द स्क्योर मार्क्स द पील ऑफ हिज ग्लूम। ग्लूम मतलब हार्डी के ग्लूम को दिखाता है, और डिटरमाइंडिक फिलॉसफी को भी दिखाता है। और एक बात और याद रखिएगा, थॉमस हार्डी ने एक फेमस ट्रेजेडी लिखी है, उसका नाम क्या है? द क्वीन ऑफ कॉर्नवेल। इसका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? हु कॉल्ड किड्स थॉमस किड एज स्पोर्टी किड? किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। थॉमस किड के बारे में पता ही होगा, ये यूनिवर्सिटी विट्स में थे। एक थे, हमारे पास कितने यूनिवर्सिटी विट्स हैं? 7। 3 ऑक्सफोर्ड से हैं, 3 कैम्ब्रिज से, और एक हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं थे। वो कौन थे? थॉमस किड। इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। ये सिलेबस में नहीं होते लेकिन फिर भी पूछ ले जाते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज एपिक ड्रामा? तो इन्होंने एक एपिक ड्रामा भी लिखा था, उसका नाम क्या था? द डायनेस्टीज। तो डायनेस्टी ये कौन सी जानर है, मतलब किस जानर में लिखा था? तो ये वर्सेस ड्रामा है, वर्स ड्रामा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए कि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये शेक्सपियर से मैंने लिया है। ठीक है, क्या है ये? माई सैल डे व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट। तो ये कहाँ पे लिखा है? कि तो ये आप ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा ग्रीन इन जजमेंट कहाँ पे कहा गया है? एंटोनियो एंड क्लेओपेट्रा में कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? विलियम, मतलब किसके प्ले में? तो किसका है ये? विलियम शेक्सपियर का। ठीक, और एक और इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट लगा, वो था किंग हेनरी 6 पार्ट 2 में। इसमें एक लाइन है, द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स। तो ये ऑल द लॉयर्स को मारने की बात किस में कही है? या आपकी हेनरी 6 पार्ट 2 में कही गई है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द परफॉर्मेंस यूजिंग जेस्चर्स बॉडी मूवमेंट विदाउट वर्ड। बिना किसी वर्ड के सिर्फ जेस्चर से अपने परफॉर्मेंस को देना, अपनी बातों को देखना है, इसको क्या कहते हैं? तो मीम इसको कहते हैं। याद रखिएगा, हो सके आपसे पूछे।